नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना कालरा आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो वो आप तक पहुँच जाएगी। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर अक्षय नवमी मनाई जाती है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, अक्षय नवमी पर किए गए कार्यों से व्यक्ति को अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। अक्षय नवमी का महत्व। अक्षय का अर्थ है अमर, यानी जिसका कभी क्षय ना हो। ऐसा माना जाता है कि अक्षय नवमी के दिन सतयुग की शुरुआत हुई थी। इसीलिए अक्षय नवमी के दिन को सत्य युगादि के रूप में भी जाना जाता है। सभी प्रकार के दान पुण्य कार्यों के लिए इस तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर पूर्णिमा के दिन तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं। यही कारण है कि अक्षय तृतीया पर आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। अक्षय नवमी का शुभ मुहूर्त। कार्तिक नवमी के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 21 नवंबर को प्रातः 3:16 पर प्रारंभ हो रही है। साथ ही इसका समापन 22 नवंबर को रात्रि 1:09 पर होगा। ऐसे में अक्षय नवमी 21 नवंबर मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। इस दौरान पूजा का शुभ समय सुबह 6:48 से 12:07 तक रहने वाला है। इस बार आंवला नवमी वाले दिन रवि योग बन रहा है। रवि योग रात में 8:01 से बन रहा है, जो अगले दिन सुबह 6:49 तक रहेगा। वहीं पूरे दिन पंचक लगा है। अक्षय नवमी पूजा विधि। आंवला नवमी के दिन आंवला के पेड़ की पूजा की जाती है। ऐसे में इस दिन जल में कच्चा दूध मिलाकर आंवले के पेड़ की जड़ में अर्पित करें। इसके साथ ही पेड़ पर फूल, माला, सिंदूर, अक्षत आदि अर्पित करें। पेड़ के तने में कच्चा सूत या मौली को 8 बार लपेटें। पूजा के बाद व्रत कथा जरूर सुने। इस दिन पूरे परिवार के साथ भोजन पेड़ के नीचे बैठकर सात्विक भोजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ से अमृत की बूंदें टपकती हैं। इसलिए इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठने और भोजन करने की परंपरा है। ऐसा करने से सेहत अच्छी रहती है। आंवला नवमी को भगवान विष्णु ने कूष्मांड राक्षस का वध किया था, इसलिए इसे कूष्मांड नवमी कहते हैं। आंवला नवमी पर कूष्मांड यानी कद्दू का दान करते हैं। आंवला नवमी व्रत कथा। आंवला नवमी की कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक सेठ था। वे हर साल आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराता था। इसके साथ ही सोना चांदी आदि भेंट में देता था। लेकिन यह सब चीज़ें सेठ के बेटों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। ऐसे में वह अपने पिता से खूब झगड़ते थे। इन सब चीज़ों से तंग आकर सेठ ने घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में जाकर बस गया। इसके साथ ही जीवन यापन के लिए एक छोटी सी दुकान खोल ली। इसके साथ ही उस दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगाया। भगवान की कृपा इतनी हुई कि दुकान खूब चलने लगी। इसके साथ ही उसने अपने नियम को ना तोड़ते हुए हर साल आंवला नवमी के दिन विधिवत पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराता रहा। वहीं दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया।
ऐसे में सेठ के बेटों को समझ आने लगा कि वो अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास चले गए और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे। फिर पिता के कहने के बाद उन्होंने भी आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू कर दी और दान करने लगे। इसके प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली आ गई और सुख समृद्धि के साथ रहने लगे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।